दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों को पहचानने की कला सीखेंगे, लोगों को जानने की कला सीखेंगे। क्योंकि हम गलती क्या कर जाते हैं, हम लोगों को पहचान नहीं पाते हैं कौन इंसान ठीक है कौन गलत है, और हम गलत को अच्छा समझ लेते हैं और अच्छे को बुरा समझ लेते हैं। और जब तक समझ में आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आखिर कुछ जो लोग ज़्यादा मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। जो चालाक होता है वो स्वार्थी होता है। चालाक, स्वार्थी बोल लो, मतलबी बोल दो, ये एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं और ये ज़्यादा खुश रहते हैं। कोई सच्चा है, ईमानदार है, भोला है, वो हद से ज़्यादा दुखी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भोला इंसान ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाता है, और जब तक वो पहचान पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। वो तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, साथ में जो अच्छा है, भोला है, दिल का साफ़ है, ईमानदार है, वो अपनी ज़िंदगी ऐसे लोगों के बीच में हिलक कर और ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। बाद में वो हैरान होता है, अरे यार मैंने तो सोचा नहीं था ये इंसान ऐसा निकलेगा, या ये इंसान ऐसा था, इसका असली रूप ये था, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। ऐसे वो लोगों से बोलते हैं और फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि समय रहते हुए कौन सही है कौन गलत है ये समझ आ जाए तो हमें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको देखने के बाद ये समझ में आएगा कि हाँ किससे, मतलब मैं इस वीडियो में मैं मतलब ये नहीं बताऊंगा कि मतलब ये स्वार्थी लोगों से दूर रहना है, मतलब उनके साथ रहोगे तो कैसे रहना है, फिर आप उनके इशारों पे नहीं नाचेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हिसाब से चलेंगे और आप अपने हिसाब से काम करेंगे और उनका मतलब भी समझेंगे, उनका इरादा भी समझेंगे क्या है, और ये भी समझ में आएगा कि हाँ कौन कौन कैसा है। हम गलती करते हैं, देखिए कैसे हमसे गलती हो जाती है। जो चालाक होता है ना, जैसे भेड़िया, जो लोग भेड़िया हैं वो ऊपर से एक भेड़ की खाल पहन लेते हैं। हमारी नज़रों में भेड़ बहुत सीधी सादी जो है जानवर होती है, तो वो उनका खाल ओढ़ लेते हैं और हम फिर समझ नहीं पाते हैं कि ये भेड़िया है। हमें लगता है ये भेड़ है और हम उसे सब कुछ दे देते हैं, पूरी जान लुटा देते हैं हम उसके ऊपर। जब वो अपनी खाल ऊपर से उतारता है फिर हम हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो भेड़िया है। और जब तक हम पहचान पाते हैं तब तक सब लोग से हम घिर जाते हैं और ज़िंदगी झंड हो जाती है। तो जैसे जो सीधे जानवर हैं, जैसे कुत्ता है, हमारे जो पालतू जानवर हैं, जो खरगोश है, सीधे जानवर हैं जो प्यार करते हैं हम जिन जानवरों से, तो भेड़िया क्या करता है चालाकी से, वो उनकी खाल ओढ़कर और हमको दिखाता है देखो हम भी अच्छे हैं, और हम उनको सच मान लेते हैं। हमारे अंदर ये गलती होती है, जो हम सुनते हैं देखते हैं हम उसी को सच मानते हैं। हम उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं देख पाते हैं इंसान का, उसके अंदर क्या है, ये रियल में कैसा है ये इंसान। ये आता है समझ में, ऐसा नहीं है कि बुरा इंसान किसी को समझ में नहीं आता है, जब तक देर हो जाती है तब तक समझ में आता है, फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो समय रहते हुए समझना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को। तो इनको देखिए पहचानना कैसा है। कोई भी इंसान है, अगर वो हमारा रूप रंग देख के, हमारी सुंदरता देख के हमसे प्यार कर रहा है तो उस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो क्या करेगा, हमसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, या किसी वजह से अगर हमारी सुंदरता पे कोई चोट आ गई, सुंदरता खराब हो गई, तो इंसान छोड़ के भाग जाएगा। उसे तो सुंदर चाहिए, तो वो इंसान हमारे साथ लंबे समय तक नहीं टिक सकता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा, वो लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा देखकर हमसे प्यार का नाटक करते हैं। हमें लगता है ये तो हमसे प्यार करता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं ये इंसान हमारी दौलत से प्यार करता है। क्योंकि वो भेड़िया जो होता है वो भेड़ की खाल ओढ़ के वो ऐसा प्रदर्शन करता है, ऐसा दिखाता है
कि ताकि मेरी चाल इसको समझ ही ना पाए, पूरी ताकत लगा देता है, पूरा दिमाग लगा देता है अपना असली रूप छिपाने के लिए। और हम गलती से ये मानने लग जाते हैं कि ये इंसान हमारी दौलत से नहीं, हमसे प्यार करता है। तो जो इंसान दौलत देखकर हमसे प्यार कर रहा है वो भी हमारे साथ नहीं टिक सकता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण देता हूँ तब आपको और समझ में आएगा। एक लड़का था, अच्छा था, सच्चा ईमानदार भोला था, और उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, धन दौलत भी था। तो उसको किसी जो है कोई लड़की उसे पसंद आ गई थी और उसने उसको पसंद कर लिया। पसंद करने के बाद क्या हुआ, वो जो लड़की थी वो भेड़िया थी, उसने भेड़ की खाल ओढ़ ली थी, उसको दिखा रही थी मैं बहुत अच्छी हूँ, और उसको भी विश्वास हो गया कि ठीक है। उसको भी यही लगा था कि ये दौलत से नहीं, मुझसे प्यार करती है। अब उसने क्या हुआ, शादी कर ली। शादी के बाद ऐसी समय बीतता गया। फिर कुछ समय बाद अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, ऑपरेशन हुआ था, कुछ भी हुआ। तो उसकी दौलत सब खर्च हो गई और धीरे धीरे फिर कुछ समय बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जो है टांग नहीं रही और चलने फिरने में सक्षम नहीं रहा। गरीबी भी आ गई थी उसके पास। तो फिर क्या हुआ, फिर वो दौलत को देखकर आई थी, अब दौलत नहीं रही, शादी हो गई है, तो उसको समाज में भी यही दिखाना है कि मैं एक पति, मेरा पति है, समाज में भी इज्जत बनी रहे। तो वो फिर मनमानी करने लग गई थी। फिर धीरे धीरे कोई उसका दोस्त बन गया, वो ज़्यादा पैसा वाला था, फिर वो उसको ज़्यादा महत्व दे रही थी, वो उसको ज़्यादा इज्जत दे रही थी, पति की कोई कदर नहीं कर रही थी। और वो फिर मनमानी कर रही थी, पति को अच्छा नहीं लगता था, पति की इतनी बात नहीं सुनती थी, वो सोचती तेरे पास है ही क्या। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान दौलत को देख के आया वो भी नहीं टिकेगा हमारे पास, तो फिर टिकेगा कौन। कुछ लोग बोलते हैं जो हमारे लिए जान दे दे वो सच्चा प्यार है, ऐसा नहीं है। ये जान देने से कोई सच्चा प्यार नहीं होता है। एक बैल है, किसी गाय के पीछे पड़ गया, या मान लो कोई भैंसा है, भैंस के पीछे पड़ गया, उसे सेक्स चाहिए भैंस से, और काम वासना में आकर्षण है, उसके अंदर उत्तेजना है, काम वासना है, तो वो अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए अगर उसे कितना भी मारो, मार खाने को तैयार है। वो किसकी, भैंस की खातिर, अपने सेक्स की खातिर। अगर तुम ऐसे समय में भैंस को, अगर भैंसा है उसको जान से मारने की भी कोशिश करोगे तब भी नहीं डरेगा, क्योंकि उसके दिमाग पे वो हावी हो गई है ना, काम वासना, हवस। और जब वो उससे तेज, अब वो उसने उस भैंस की खातिर जान दे दी अपनी, तो उसको क्या बोलोगे, प्यार बोलोगे उसे? नहीं, ये प्यार नहीं है। जान देने, कोई किसी के लिए जान दे रहा है तो ये प्यार भी नहीं है, ये दीवानगी है। उसके दिमाग में उसकी सुंदरता छप गई है, उसको अपनी हवस मिटानी है। और हवस जब दिमाग पे चढ़ जाती है, भावनाएं, जब हवस की भावनाएं दिमाग पे चढ़ जाती हैं तो इंसान फिर जो कायर होता है ना, वो भी साहसी बन जाता है उस टाइम पे। तो जान देना भी एक, ये मत सोचो कि ये प्यार है। तो फिर सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार वो होता है जैसे कोई इंसान हमारे जीवन में हमारी ज्ञान को देखकर, हमारी समझदारी को देखकर कोई इंसान हमसे अगर प्यार कर रहा है, हम कितने सुंदर हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो हमसे दोस्त हमारी ज़िंदगी में इसलिए आया है क्योंकि हम समझदार बहुत हैं, ज्ञानी बहुत हैं। ये सोचकर वो उसे हमारी बातें पसंद हैं, उसे हमारी समझदारी पसंद है, उन्हें हमारा ज्ञान पसंद है। यह सोचकर अगर वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आया है, और हमें, जब वो इंसान ऐसा हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो वो इंसान जैसे जैसे समय बढ़ता है तो प्यार कम होने की वजह और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज्ञान समय के अनुसार घटता नहीं है, वो बढ़ता जाता है। अब कोई इंसान हमारे जीवन में ज्ञान और समझदारी देख के आया, क्या बहुत समझदार, और अचानक से फिर हमारी वो समझदारी गायब हो जाए, अब हम बिल्कुल जानवर बन गए,
अज्ञानी बन गए तो वो भी इंसान छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। ज्ञान तो कम होने की जगह और बढ़ता जाता है। जब समझदारी ज्ञान बढ़ रही है तो प्यार भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो आकर्षण देखकर, सुंदरता देखकर आया है, कोई भी पैसा देखकर या रूप रंग देखकर आया है, उनका प्यार शुरू में तो ऐसा दिखाई देता है कि पता नहीं कौन से भगवान का ये प्यार है। फिर धीरे धीरे आकर्षण कम हो जाता है, बहस होती है, लड़ाई होती है, कोई किसी को मार देता है चालाकी से, ये सब होता है। तो सच्चा प्यार कोई अगर ज्ञान देख के आ रहा है, समझदारी देख के आ रहा है तो वही सच्चा प्यार है। क्योंकि समझदारी और ज्ञान घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। ये दुनिया की ऐसी दौलत है, इसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। जो चुराने की कोशिश करता है, जो जितना चुरा कर ले जाता है, उससे ज़्यादा 100 गुना होकर हमारे अंदर बढ़ता जाता है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाता है। तो प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो इंसान जिसे हमारी बातें पसंद हैं। तो अब बात आती है कि आखिर स्वार्थी और मतलबी लोगों को पहचाने कैसे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहचान लिया तो समझ लो काम बन जाता है और हम उसी हिसाब से फिर चलने लग जाते हैं। अगर समझ में आ गई ये कला कि स्वार्थियों को कैसे पहचानें, क्या उनकी पहचान होती है, कैसे उनके साथ रहना है। क्योंकि ये लोग कभी कभी परिवार में होते हैं, बाहर का इंसान है उससे हम दूरी बना लेंगे, और जब परिवार में है तो उससे दूरी कैसे बनाएंगे। उससे दूरी जब भी बनाई जा सकती है अगर हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, खुद अपना पैसा कमाते हैं, तो हम उससे दूरी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके ऊपर निर्भर हैं तो फिर ज़िंदगी नरक बन जाती है और वो हमें परेशान करते ही रहते हैं। तो देखिए, जो मतलबी इंसान होता है ना, उसके अंदर प्यार नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। उसके अंदर उसके दिमाग में सिर्फ नुकसान और फ़ायदा चलता है। जिस इंसान से फ़ायदा मिल रहा है उसको वो ऐसा दिखाएगा कि मैं तुझसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं तुझसे अपने फ़ायदा के लिए नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं रियल में तुझसे प्यार करता हूँ। अब उसे पता है, देखिए हम सबको किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है। हम सबको सम्मान की भूख होती है, इज्जत की भूख होती है। कोई हमारी बातें सुनने के लिए तैयार हो, हम जो सुनना चाहते हैं वैसा ही बोले तो हम उससे प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि ये इंसान हमारे साथ चाल खेल रहा है, किस लिए हमसे जुड़ा हुआ है। ये वो भनक नहीं लगने देता है, भांपने नहीं देता है। उसे हमें गलत फहमी हो जाती है, हमें लगता है ये इंसान हमसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए हमसे जुड़ा हुआ है। तो एक हकीकत में धीरे धीरे पता चल जाता है, लेकिन देर हो जाती है जब पता चलता है। पहले ही पता चल जाए तो अच्छा रहता है। कुछ लोग जल्दी पहचान लेते हैं, कुछ को नहीं समझ में आता है। लेकिन जो भीड़ है वो तो समझ ही नहीं पाएगी बिल्कुल भी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान को जो मतलबी होता है ना, उसके अंदर प्यार नाम की चीज़ नहीं होती है, उसके अंदर कोई भावना नहीं होती है, वो दूसरे का दर्द नहीं महसूस कर सकता। वो क्या करता है, जैसे मान लो पत्नी है और वो स्वार्थी है, मतलबी है, तो वो अपने पति से प्यार कर रही है, उसकी इज्जत कर रही है। और जैसे अचानक से पति के चोट लग गई तो बहुत रो रही है, एकदम से ही सब कुछ कर रही है, घबरा सी रही है, डर रही है। तो वो क्या सोच के घबरा रही है, उसके दिमाग में नुकसान और फ़ायदा चल रहा है। वो ये सोच रही है कि अगर पति नहीं रहा तो मेरी सेवा कौन करेगा। वो दर्द महसूस नहीं कर रही है, और एक मेरे पति के चोट लग गई, मेरे पति के दिल पे क्या बीत रही है, वो ये सोच के नहीं घबरा रही है। वो ये सोच के घबरा रही है कि यार पति नहीं रहा तो मेरी देखभाल कौन करेगा, मुझे कमा के कौन लाएगा। जो पति मेरी इतनी सेवा करता है, मुझसे प्यार करता है, वो ये सोच के घबरा रही है। वो ये सोच के नहीं घबरा रही है कि इसकी कितना दर्द हो रहा है। अगर उसे पता चल जाए कि इस पति से रत्ती भर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इस पति से मैं उल्टा इसी को पाल रही हूँ, अगर ऐसा उसे लगता है तो ऐसे पति अगर मर भी जाए तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कितना भी उसका पैर कट जाए, हाथ कट जाए, कितना भी
कितना भी उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो क्या करेगी ऊपर के मन से समाज को देखकर, क्या लोग कहेंगे कि बताओ पति की कदर नहीं कर रही, तो वो दवाई गोली करा देती है, फिर महसूस नहीं करती, वो सोचते फ़ायदा ही नहीं है कुछ, और मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इनके अंदर सोच होती है। जैसे जैसे स्वार्थी इंसान है, घर पे कोई जानवर पल रहा है, भैंस पल रही है, अब भैंस की तबीयत खराब है, भैंस को बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तो वो घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो ये सोच के नहीं घबरा रहा है कि यार ये भैंस की दिल पे क्या बीत रही होगी, वो दर्द को उसके फील नहीं कर रहा है, महसूस नहीं कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि इसका दर्द मेरा दर्द है। वो घबरा बहुत रहा है। लोग सोच रहे हैं अरे यार, हमें देखने में लगता है अरे यार ये इंसान बहुत परेशान है यार, इसकी भैंस के पेट में दर्द हो रहा है, यार ये इंसान सही है, घबरा रहा है। हमें लगता है कि इसे भैंस से प्यार है, ये दर्द महसूस कर रहा है, हमें लगता है ऐसा है, क्योंकि हमें दर्द फील हो रहा है ना, तो हम सोचते हैं इसको भी फील हो रहा होगा। वो उसको महसूस नहीं हो रहा है उसका दर्द। वो घबरा इसलिए रहा है क्योंकि अरे यार 50-60 हज़ार की भैंस है, मर गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा, वो ये सोच के घबरा रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो दर्द महसूस कर रहा है उसका, इस वजह से इलाज कर रहा है? नहीं, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, समझनी है। अब जैसे मान लो स्वार्थी बाप है कोई, और बच्चे की तबीयत खराब है, तो वो उसका इलाज क्या सोच के करा रहा है? वो ये सोच के नहीं करा रहा है कि यार इसकी तबीयत खराब है तो इसके दिल पे क्या बीत रही होगी, कितना यार इसे दर्द हो रहा होगा, यार ये दर्द मुझे दूर करना है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, अरे यार इसका दर्द दूर करो यार, इसके दिल पे क्या बीत रही है, कितना ये परेशान है, जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ और इसका एकदम से दर्द ठीक करवाओ। वो ये सोच के इलाज नहीं कराता है। ऐसा तो वही कराता है जो ईमानदार हो, सच्चा हो, दिल का साफ हो। वो जैसे ही बच्चे की तबीयत खराब होगी, वो तुरंत उसके दर्द को दूर करने के लिए डॉक्टर को बुलाएगा कि इसकी जो परेशानी मेरे बेटे को है रही है वो मुझे महसूस हो रही है, और जल्दी से दूर करो इसकी परेशानी। लेकिन जो स्वार्थी होगा वो ये सोच के उसका इलाज कराएगा, अरे कि मेरा बेटा मर गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा, अरे मेरा बेटा नहीं रहा तो मुझे कमा कर कौन खिलाएगा, वो ये सोच के इलाज कराता है। तो कहने का मतलब स्वार्थी के अंदर हमेशा नुकसान और फ़ायदा चलता है। अब कोई बेटा है और उसे पता चल जाए कि इससे तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो उससे परेशान करेगा, वो सोचेगा ये बला मेरे ऊपर से जल्दी से हट जाए, ये तो मर मुरा जाए तो ठीक है, अगर तबीयत ख़राब हो गई तो इलाज इसलिए करा रहा है ताकि ये समाज, ये दुनिया मेरे ऊपर थूकेगी कि बता अपने बेटे का इलाज नहीं करा रहा है, इतना बीमार है, तो वो मन मार के इलाज करा देता है। क्यों? उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है उसे। तो ऐसे लोग होते हैं। हम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, लड़की लड़का भी गलती कर जाते हैं, स्वार्थी इंसान से शादी कर लेते हैं। स्वार्थी इंसान जताता ऐसा है कि मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा जीवन भर साथ नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। शादी कर लेते हैं, वो सोचते हैं अरे शादी के बाद तो फिर कहाँ चली जाएगी, फिर तो ये मेरा है, मेरी है। और फिर धीरे धीरे होता क्या है, जब तक पति के पास पैसा है तब तक उसके इशारों पे नाचेगी, वो जैसा कहेगा वैसा करेगी, पति को लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन जिस दिन बुरा वक्त आ गया, हालत ख़राब हो गई, तुम खटिए पे लग गए, बिस्तर पे लग गए, तो फिर वो फिर दिखाएगी वो अपना असली चेहरा, मनमानी करना शुरू करेगी, जिसके साथ अफेयर है उससे अफेयर भी चलाएगी, और तुम फिर उसको रोक नहीं सकते। फिर वो तुम्हें भी देखेगी पर तुम्हें कुत्ते जैसी ट्रीट करेगी, और जो जिससे फ़ायदा मिल रहा है उसको अपना भगवान समझेगी। तो वो ये सोचकर फिर तुम्हें गुस्सा आएगा कि यार मैं पति हूँ, मुझे नहीं देख रही है, मेरी ज़रूरतों को ये नहीं देख रही है, और ये पता नहीं अपनी मस्ती में रहती है। और फिर उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, तमीज़ से बात ही नहीं करती, कभी भी पास भी नहीं बैठती। क्यों? अब उससे कोई फ़ायदे नहीं है तुमसे।
और जो जो बाहर कोई बना लिया है लफंगा या कोई पैसा वाला, उसको उसके पैर तक चाट रही है, उसकी हाजी हजूरी कर रही है उसके साथ। वो कहे कि पति को मार दे तो मारने को तैयार है। तो बाद में आंखें खुलती हैं कि यार मैंने ऐसी इंसान से शादी क्यों करी। तो जब बाद में आंखें खुल रही हैं तो पहले ही खुल जाए तो कितना फ़ायदा होगा। तो कोई भी इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में है, चाहे बाप हो, माँ हो, बहन हो, या कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, उसको ये जानने में पूरी ताकत लगा दो कि ये आखिर प्यार करता किससे है, ये मेरी दौलत से, मुझसे, और ये स्वार्थी है या कैसा है। और हाँ, एक बात और भी इम्पोर्टेंट है, मैं ये भी बताने को था कि आखिर मतलबी लोग खुश क्यों रहते हैं। मतलबी लोग, स्वार्थी लोग खुश रहते हैं, लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लो कोई आम आदमी है, गरीब आदमी है, दिल का बहुत साफ है, अच्छा है, ठीक है, उससे कोई पैसा मांगने आया और उसने दे दिए ये सोचकर कि चलो मैं इसे पैसा दूंगा तो कभी भी ये भी मुझे पैसा देगा, इससे भी काम पड़ सकता है। उसने दे दिए, मना नहीं किया, एकदम दे दिए, पहली आवाज़ में, अरे लो यार पैसा। अपने पैसे को वो रद्दी के भाव समझते हैं और दूसरों को दे देते हैं, लो यार चलाओ काम, चल दे दिए, ले लिए, ठीक है। फिर कभी ज़रूरत पड़ी तुम्हारे पास ही आएगा, फिर हमने दे दिए, लो। अब बार बार उसको पैसा दे रहे हैं तो वो इंसान को पागल समझेगा। यार छोटी मोटी मदद ले रहा है कामों में, वो खुद कर सकता है अपना काम, लेकिन हमसे ले रहा है तो हम नहीं बोल रहे हैं। तो हम क्या सोच के कर रहे हैं, हम अपनी इंसानियत दिखा रहे हैं, अच्छाई दिखा रहे हैं, लेकिन सामने वाला मन ही मन हंस रहा है, पीठ पीछे हंसता है मदद लेने के बाद, अरे इससे तो मैं कुछ भी करा लेता हूँ। बहुत सीधा है यार, ये बहुत भोला है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे। और जिस दिन मना कर दी, अच्छा कैसा नहीं करेगा, प्रेशर डालेगा ज़बरदस्ती, चल चल काम कर मेरा, ज़्यादा बोल लिया है, सबके सामने थोड़ी इंसल्ट करेगा, हम डर जाते हैं, अरे यार चलो कर ही देते हैं यार, तेरा काम तो नहीं पड़ेगा, धमकाएगा और कुछ करेगा, फिर से अपना काम करा लेगा। तो इस वजह से अच्छे लोगों की इज्जत नहीं करता कोई भी, क्योंकि वो किसी को ना नहीं बोल पाते हैं। और जो मतलबी होगा ना, उसके पास आया, जैसे हम मतलबी के पास गए, स्वार्थी के पास, यार हमें पैसा दियो, तो वो ये नहीं देखेगा कि बाद में परेशानी आएगी तो ये मेरा भी साथ देगा, वो ये देखेगा कि पैसा दे दूँ मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। वो अपना फ़ायदा देखेगा, नुकसान और फ़ायदा। उसे जब जैसे ही उसे दिख जाएगा कि मैं इसे पैसा दे तो दूंगा, लेकिन इससे वापस नहीं मिलेंगे इससे, तो वो देगा ही नहीं, तुरंत मना कर देगा, नहीं है मेरे पास। और देगा भी, अगर उससे पता भी हाँ वापस मिल जाएंगे तो वो थोड़ी देर से देगा, पहले मना करेगा, यार मेरे पास इतने है नहीं यार, कहीं और देख लो जुगाड़। बहुत देर में देगा। देर में क्यों देगा? देर में इसलिए देता है ताकि ये मेरे पैसा ही कदर करे, फिर बिना मांगे बिना टोके ही खुद सबसे पहले इसके पास आए तो सबसे पहले मेरे पैसा दे। अब जैसे उसने दो लोगों से पैसे उधार ले लिए, एक जो भोला है, सीधा है, सच्चा है, उससे ले लिए, और दूसरे उससे ले लिए मतलबी से। दो जगह से उसने पैसे उधार ले लिए। जब उसके पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले वो जो मतलबी है उसके पैसे देगा वो, और जो अच्छा है, भोला, जिसने अपने पैसे की वो कोई कदर नहीं करी, ऐसी दे दिए, उसको सोचेगा अरे ऐसे ना दूंगा यार, अरे दे दूंगा कभी भी, अरे ऐसे ज़रूरत नहीं है यार, और वो कदर भी नहीं करेगा, और वो कोई एहसान भी नहीं मानेगा कि इसने मुसीबत में काम चलाया। और जो मतलबी है उसको धन्यवाद बोल के जाएगा कि यार तुमने, भाई साहब धन्यवाद यार तुम्हारा, तुमने हमारा मुसीबत में काम चलाया, तुरंत पैसे देगा उसकी। तो इस वजह से वो खुश रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में, गांव में, छोटी छोटी जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर ही स्वार्थी की सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। वहाँ क्या होती है, क्योंकि ये भीड़ है ना, भीड़ भी स्वार्थी है। जैसे जानवरों के अंदर जानवर कोई बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला है, पाखंडी है, दुष्ट है,
और जानवरों को मांस खिला रहा है तो जानवर उसी को अपना भगवान मानने लग जाते हैं। वो ये थोड़ी नहीं देखते हैं कि इंसान कैसा है। ऐसी ये भोली भाली जनता है, ये भी स्वार्थी है। अगर इनको कोई सौदा दो तो ये नहीं देखते ये इंसान कैसा है, उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्वार्थी को पसंद किया जाता है, क्योंकि स्वार्थी इंसान को परख लेता है, जान लेता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वही देता है और फिर उससे कंट्रोल कर लेता है, अपने अनुसार चलाने लग जाता है। तो जो चालाक है, स्वार्थी है, वो उसके अंदर वो ये जानने की कोशिश करता है कि कौन मेरे काम कर सकता है, कौन इंसान मेरे मतलब का है। वो ये देखने में पूरी ताकत लगा देता है और वो सब पे ट्राई करता है, देख के बात करता है, सबसे मिलेगा जुलेगा, देख लेगा कौन किसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, किसको मुर्गा बनाया जा सकता है, किसको कंट्रोल में किया जा सकता है। और कोई ना कोई मिल ही जाता है। फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार दिखाएगा, अच्छा सब कुछ बोलेगा, फ़ायदा उठाकर निकल लेता है। तो स्वार्थी इंसान का कोई दोस्त नहीं होता है। वो जिससे फ़ायदा मिले उसके साथ दोस्ती का नाटक करता है, जब फ़ायदा निकल जाता है तो आगे बढ़ जाता है, उसको फिर पलट कर भी नहीं देखता। और वो इंसान है, वो दीवाना है उसके पीछे कि यार मुझसे मैं यार इसके लिए जान देने को तैयार हूँ, पर ये इंसान मुझे याद नहीं करता, मुझसे यार पहले जैसी बात ही नहीं करता, अब इससे क्या हो गया। अरे उसका मतलब निकल गया अब तुमसे कोई उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इस वजह से नहीं कर रहा है तुम्हारी कदर। तुम जुड़ ही गलत इंसान से गए थे, अब तुमने पहचानने में इतनी देर लगा दी और बोल रहे हो कि ये क्या हो गया। तो कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा तो क्या करें, तो फिर स्वार्थी बन जाएं क्या, मतलबी बन जाएं क्या? नहीं, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बन जाओ। जब लगे कि कोई इंसान अच्छा है, सच्चा ईमानदार है, उसके साथ स्वार्थी बनकर मत रहो, वरना तुम ही नुकसान में रहोगे और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो समझदार इंसान जैसा देखता है उसके साथ वैसा ही बन जाता है। स्वार्थी से पहली बात तो वो दूरी बनाता है, और रहना भी पड़ रहा है तो बिल्कुल उसी की नकल करेगा। अगर उसने 10 रुपये खर्च कर दिए तो करा लेगा। समझदार इंसान की ये पहचान होती है। उसे लगता है ये है साला मतलब ही है ये। अगर समझ में जैसी आ जाए कि हाँ मैं गलत इंसान से जुड़ गया हूँ और मुझे अब इससे दूरी बनानी है, स्वार्थी है, तो उससे अगर दूरी बनानी है तो यही है, बस उसकी नकल करो। तुमने अगर 100 रुपये खर्च किए हैं तो उससे भी कराओ, बोल के कराओ। वो खुद नहीं करेगा, तुम्हें तारीफ़ करके, तुम्हें अच्छा बता के तुम्हारा मुंह चुप कर देगा, तुम्हें भोला बताकर, अच्छा बताकर। और तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी कि उससे पलट कर बोल पाओ कि भाई मैंने कल मैंने 100 रुपये खर्च किए, चल आज भी तू कर। तुम बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो अच्छा बताकर दोस्तों में सब में तुम्हें हीरो बना देगा और तुम्हारी फिर हिम्मत नहीं होगी कि भाई मैंने खर्च किए तू भी कर। वो चालाकी से ऐसा कुछ कर देता है और हम बोल ही नहीं पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जैसे ही लगे अगर कोई इंसान स्वार्थी नहीं है, सच्चा ईमानदार है, अगर तुम ही खर्च कर रहे हो वो नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इंसान अच्छा है। और वो जब भी तुम्हारे ऊपर परेशानी आएगी वो तुरंत अपनी परेशानी समझेगा और साथ देगा। तो ऐसे इंसान से तो ये उम्मीद मत करो कि मैं खर्च कर रहा हूँ तो वो भी करे। लेकिन जैसी लगने लगे कि हाँ ये साला इंसान ठीक नहीं है, ये मतलबी है, तो फिर उसके साथ खर्च ही मत करो। वो कर रहा है खर्च, जितना तुमने खर्च किया उतना ही खर्च करो। जितना वो परेशानी में काम आ रहा है उतनी ही तुम उसकी परेशानी में काम आओ। बस जितना तुम देखते जाओगे कौन हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, उतने ही अच्छे बुरे लोग समझ में जल्दी आने लग जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई हमें अच्छा बता देता है तो हम परखना बंद कर देते हैं इंसान को। जो जैसा बोले वैसे ही करने लग जाते हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो वही कर रहे हैं। हमारी बाउंड्रीज, सीमा, हमारे नियम सब कुछ तोड़ देता है मीठा बोलकर, अच्छा बोलकर। हमारी आदत है कि हम फलानी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन कोई इंसान हमें चने की झाड़ पे चढ़ाकर
चालू चालाक है, पाखंडी है, हमारी तारीफ़ करके और ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के ले, अरे चल यार, चलते हैं, अरे आज चल यार, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई परेशानी नहीं है। और वो हमें इतना प्यार दिखा देता है कि हम नहीं बोल पाते हैं, चल भाई, तो क्या हुआ, सीमा तोड़ दी। पहले वो अपनी सीमा तोड़ने की एक्टिंग करता है, बाद में हमारी तोड़ देता है, फिर वो मनमानी करता है, फिर ऐसी जगह हिलगा देता है जहाँ से निकलना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखो, जैसा जो मिले उसके साथ अगर रहना पड़ रहा है तो उसी के साथ उसी के जैसा बन जाओ, इसी में समझदारी है। वरना स्वार्थी के साथ तुम ऐसे दिखाओगे, अरे तू स्वार्थी, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। कोई में जब लगने लगे कि इंसान स्वार्थी है तो उससे बोलो मत कि तू स्वार्थी है। अगर ऐसे बोल दिया कि तू स्वार्थी है तो इसका मतलब ये है हम अपने आप को बोल रहे हैं मैं स्वार्थी नहीं हूँ। अब हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमसे बोल देगा भाई तू भी तो स्वार्थी है जब मैं स्वार्थी हूँ। तो इसमें समझदारी नहीं है। समझदारी है जो जब लगने लगे स्वार्थी है तो स्वार्थी के साथ स्वार्थी बन जाओ, तब तो उसके साथ समय बिता सकते हो। वो इंसान तुम्हारी इज्जत भी करेगा, कदर करेगा। जैसे लगे कि बाप स्वार्थी है, मतलबी है और बेटे का फ़ायदा जो उठा रहा है, तो बेटा को भी यही देखना चाहिए कि मैं बाप के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, बाप ने भी मेरे लिए कुछ किया है, माँ ने भी मेरे लिए कुछ किया है। कोई भाई है स्वार्थी है, मतलबी है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये भी कुछ कर रहा है मेरे लिए, और ये नहीं देखोगे तो वो फिर पागल ही समझेगा और ज़िंदगी झंड कर देगा। तो ज्ञानी के साथ ज्ञानी बनो और मूर्ख के साथ उससे ज़्यादा मूर्ख बन के उसे सबक सिखाओ तो वो इज्जत करेगा। मूर्ख के आगे ज्ञान झाड़ोगे तो पागल समझेगा, हंसेगा। तो बस यही देखते जाओ भाई, हाँ मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तूने क्या किया है मेरे लिए, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे आज की औलाद कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, फिर वो ये सोचकर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं कि हाँ यार माँ बाप से ऐसा नहीं बोलनी चाहिए कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे ये सवाल बनता है भाई पूछना। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया तो ये यहाँ सवाल तो उठेगा यार, बोलना चाहिए क्या किया है बताओ। कुछ माँ बाप होते हैं ऐसे जो कुछ नहीं करते हैं अपनी बच्चों के लिए, उनको जानवर बना देते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं है, पैसे नहीं देते हैं खर्चे के लिए। बाद में बेटा कुछ दुख परेशानी झेल कर कुछ कामयाब हो भी जाता है और बाद में वो कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। तो समाज बोलता है अरे बड़ा गंदा लड़का है, अपने माँ बाप से कह रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। भाई उसका ये सवाल बनता है। वो माँ बाप कैसे हैं? माँ बाप जब ही बनते हैं भाई जब बेटा होता है। एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जब तक बेटा नहीं होगा तो बाप कैसे बन जाएगा, और जब बाप नहीं होगा तो बेटा कैसे कहलाएगा। कोई भी इंसान बाप कहला रहा है, वो कैसे कहला रहा है? वो बेटा है तभी तो बाप कहला रहा है। तो एक दूसरे के अधूरे हैं। अगर बाप पर संतान नहीं है तो बाप कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो ये सवाल बनता है भाई। बेटा कदर करेगा, सवाल करेगा, तुमने भी उसकी कदर करी। जब तुमने कदर नहीं की है तो ये सवाल बनता है वो क्यों कदर करेगा भाई। बेटा परेशान था, उसको पैसे की ज़रूरत थी, तुमने नहीं दिया। अब बाद में तुम बोल रहे हो कि अरे ये है, ऐसा है, वैसा है। तो माँ बाप से ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। कुछ माँ बाप होते ही ऐसे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं संतान के लिए, और उनसे सवाल करना बनता है। जिसने तुम्हारे लिए जान दी है, जिसने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है, चाहे वो बाप ने पाला हो चाहे किसी बाहर के ने पाला हो, जो तुम्हारी मुसीबत में काम आया तुम उसकी मुसीबत में काम आओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कोई बाहर का इंसान था, उसने तुम्हारी हर परेशानी को समझा, तुम्हारा साथ दिया, जीने की उम्मीद दी, और प्यार तुम माँ बाप को दे रहे हो जिन्होंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम उनको भगवान मान रहे हो, अब कामयाब होने के बाद तुम उनकी सेवा कर रहे हो, वो प्यार दिखा रहे हैं। तुम यही भूल गए कि किस इंसान ने हमें
पैरों पे खड़ा किया है। कौन था जो जिस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था उसने अपनाया, माँ बाप ने भी ठुकरा दिया था। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाजी माँ बाप बड़े बड़े निकम्मा होते हैं और नशेड़ी होते हैं, संतान के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो उनसे सवाल करना बनता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कौन सी बात सही लगी, कौन सी बात जो है सही नहीं लगी, हमें कमेंट में बताएं। कैसी वीडियो देखना आपको ज़्यादा पसंद है ये भी हमें कमेंट में बताएं। और कोई भी समस्या हो, और जो नए लोग आए हैं जो देख रहे हैं, जिनको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है और वीडियो हमारी अच्छी लगती हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको ऐसी वीडियो नई से नई आपके पास आती रहेंगी, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। और हम फालतू की वीडियो नहीं, जो काम की वीडियो होती है वही बनाते हैं। और सभी का समय बहुत कीमती है। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी समझदारी और ज्ञान को बढ़ाते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो, अच्छी वीडियो से जुड़े रहो। यूट्यूब पर ढेर सारा ज्ञान है, गूगल पर ढेर सारा ज्ञान है। अच्छी अच्छी चीज़ों से जुड़े रहो और अपने आप को महान बनाओ। थैंक यू वेरी मच।